आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के टॉपिक पे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एसेंशियल रिक्विजिट फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। दैट मीन्स कि एडॉप्ट करने को लेके ऐसे कौन कौन से कंडीशन है, जो शर्त है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है कि एसेंशियल रिक्विजिट क्या क्या होगा, ठीक है, फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हमको कौन कौन सा सेक्शन दैट मीन्स प्रोविजन देखना होगा इस एक्ट का। तो स्टार्ट होता है सेक्शन 5 से, ठीक है, सेक्शन 5 देखना होता है। सेक्शन 6, ठीक है, सेक्शन 6 ही बताता है हमें कि क्या क्या रिक्विजिट है, ठीक है। उसके बाद 7 देखना होता है, 8, 9, 10 एंड 11। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 5 पे बात करते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर इस एक्ट के लागू होने के बाद, ठीक है, अगर कोई एडॉप्शन हुआ इस एक्ट में दिए गए प्रावधान को कॉन्ट्रावेन करके, दैट मीन्स हनन करके, तो वो एडॉप्शन इनवैलिड होगा, वॉइड होगा। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई एडॉप्शन होना है, ठीक है, अगर किसी को एडॉप्ट करना है या किसी को एडॉप्शन में देना है, ठीक है, सन या डॉटर, तो वो एडॉप्शन में लेगा या देगा तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कंडीशन इस एक्ट में दी गई है उस कंडीशन के अनुसार ही। ठीक है, क्लियर। सेक्शन 5 क्या कहता है ये समझ में आ गया। अब आते हैं सेक्शन 6 पे। देखिए सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 हमें ये 4 पॉइंट बताता है और ये चारों पॉइंट का जो संबंध है वह है 7, 8, 9, 10, 11 से। क्लियर है। तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि रिक्विजिट क्या है, एसेंशियल जो कंडीशन है वो क्या है जिसको फुलफिल करना आवश्यक है फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन 6 का कि पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड राइट। यहां 2 पॉइंट पे फोकस किया है। एक तो जो व्यक्ति एडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट कि यहां आप नोट कीजिए, जो पहला पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि जो व्यक्ति एडॉप्ट करेगा, ठीक है, कौन एडॉप्ट कर सकता है, तो जिसको कैपेसिटी के साथ साथ उसको अधिकार है एडॉप्ट करने का, तो वही एडॉप्ट कर सकता है। तो आखिर ये व्यक्ति होगा कौन। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहला पॉइंट के लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 7 एंड 8। सेक्शन 7 क्या कहता है कि जो मेल हिंदू है, ठीक है, वो मेल हिंदू कब एडॉप्ट कर सकता है, या फिर यूं कहिए कि मेल हिंदू कब कैपेबल होगा टू टेक इन एडॉप्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हिंदू मेल का जब बात करते हैं तो सेक्शन 7 के अनुसार अगर मेल हिंदू, ठीक है, अगर वो माइनर नहीं है, दैट मीन्स कि वो मेजर है और साउंड माइंड का नहीं है, दैट मीन्स माफ कीजिएगा यहां पे जो अनसाउंड माइंड का नहीं है, दैट मीन्स कि जो साउंड माइंड का है। ठीक है, दैट मीन्स कि एक मेल हिंदू कैपेबल कब है टू टेक इन एडॉप्शन, जब वो मेजर है, और दूसरा जब वो साउंड माइंड का है तो वो कैपेबल है, वो एडॉप्ट कर सकता है। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट, जो रिलेवेंट फैक्ट क्या है ये समझिए कि अगर जो मेल हिंदू एडॉप्ट कर रहा है ना, अगर उस मेल हिंदू का अगर वाइफ है, जीवित है वाइफ, ठीक है, कब, जब वो एडॉप्ट कर रहा है उस वक्त अगर उसकी वाइफ जीवित है तो वह अपनी वाइफ के कंसेंट के साथ ही एडॉप्ट करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए मेल हिंदू को एडॉप्ट करना है, चाहे वो डॉटर हो या चाहे वो सन हो, तो वह मेल हिंदू अगर शादीशुदा है, अगर उसकी वाइफ जीवित है, क्लियर समझ में आ रहा है, एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, तो उसके कंसेंट से, अपनी वाइफ के कंसेंट से ही एडॉप्ट कर सकता है। लेकिन ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जब वह अपनी वाइफ के बिना सहमति के भी एडॉप्ट कर सकता है। तो वो सर्कमस्टांसेस क्या है। सबसे पहला कि अगर उसकी वाइफ डिक्लेयर्ड, दैट मीन्स घोषित हो चुकी है कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड, पहला। दूसरा कि अगर उसकी वाइफ
धर्म परिवर्तित कर ली है, दैट मीन्स कि कन्वर्ट हो गई है किसी दूसरे धर्म में, तो और तीसरा क्या है कि अगर वो रिनाउंस्ड कर दी है वर्ल्ड को। रिनाउंस्ड कर दी है वर्ल्ड को कहने का क्या मतलब कि अगर वो सन्यासी हो गई है, तो ऐसे कंडीशन सर्कमस्टांसेस में एक मेल हिंदू शादीशुदा होते हुए भी वो बिना अपनी वाइफ के सहमति से अडॉप्ट कर सकता है। क्लियर है? और एक सर्कमस्टांस क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिए रिलेवेंट पॉइंट, कि अगर मानिए कि एक मेल हिंदू का, ठीक है, एक से अधिक वाइफ है एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, क्लियर समझ में आ रहा है, तो फिर वह मेल हिंदू एडॉप्ट तभी करेगा जब वह अपनी सभी वाइफ से सहमति ले लेगा एडॉप्शन के संबंध में, तो ही। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन फिर यहां वही क्वेश्चन एराइज हो जाता है कि अगर एक हिंदू की एक से अधिक बीवियां हैं, वाइफ है, तो ऐसे कौन से कंडीशन में वो किसी एक वाइफ या सभी वाइफ के बिना सहमति के अडॉप्ट कर सकता है? तो वही 3 सर्कमस्टांसेस है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मेल हिंदू के बारे में हम लोग समझ गए। अब आते हैं कि फीमेल हिंदू अडॉप्ट करेगी तो वह उसका क्या कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सेक्शन 8 देखना होता है। समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग किसके कैपेसिटी के बारे में बात किए? मेल हिंदू की कैपेसिटी के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं फीमेल हिंदू की कैपेसिटी के बारे में, क्योंकि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों एडॉप्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो सेक्शन 8 कहता है कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। दैट मीन्स कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए फीमेल हिंदू के पास एडॉप्ट करने को लेके। तो सबसे पहला क्या है कि वह साउंड माइंड की होनी चाहिए, और दूसरा माइनर नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स वो मेजर होनी चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट? तो वो एडॉप्ट कर सकती है, दैट मीन्स कि एडॉप्शन में सन या डॉटर ले सकती है। क्लियर समझ में आ गया। लेकिन उसी प्रकार अगर उस फीमेल हिंदू जो शादीशुदा है और उसका वाइफ, उसका हस्बैंड जीवित है एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर फीमेल हिंदू जिसका पति जीवित है एडॉप्शन के वक्त, ठीक है, तो वो एडॉप्ट करेगी तो अपने पति के सहमति से। क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट? लेकिन वही सर्कमस्टांसेस क्या हो सकता है जब वह अपने बिना पति के सहमति से भी एडॉप्ट कर सकती है? तो वही 3 सर्कमस्टांसेस है। पहला कि अगर उसका पति अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड हो चुका है, किस कोर्ट के द्वारा? तो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट के द्वारा ही अगर घोषित हुआ है अनसाउंड माइंड, तो ही पहला। दैट मीन्स कि अगर उसका पति अनसाउंड माइंड का है तो वो बिना अपने पति के सहमति से अडॉप्ट कर सकती है। क्लियर समझ में आ गया। दूसरा कि अगर उसका पति अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, दैट मीन्स वो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। या तीसरा कि उसका हस्बैंड जो है, उसका पति जो है, वह रिनाउंस्ड कर चुका है वर्ल्ड को, दैट मीन्स कि उसका पति सन्यासी हो चुका है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वह फीमेल हिंदू शादीशुदा होते हुए भी अपने पति के बिना सहमति से भी अडॉप्ट कर सकती है, ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस में। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड राइट टू टेक इन एडॉप्शन, ठीक है, कि वह कौन व्यक्ति होगा जो अडॉप्ट कर सकता है, उसका क्या योग्यता है। अगर मेल हुआ तो उसका क्या योग्यता है, अगर फीमेल हुआ तो उसका क्या योग्यता है। ये पहला पॉइंट हम लोग समझ गए। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो। पहले पॉइंट के अनुसार हम लोगों ने उस व्यक्तियों की कैपेसिटी पे फोकस किया जो एडॉप्शन में ले रहा है। अब दूसरा पॉइंट के अनुसार हम लोग उस व्यक्ति की कैपेसिटी पे फोकस करेंगे, ठीक है, जो एडॉप्शन में देगा। ठीक है, तो वह कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो एडॉप्शन में दे सकता है चाइल्ड को, चाहे वह सन हो या डॉटर हो। तो सबसे पहला फादर या मदर या फिर गार्जियन। क्लियर समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए फादर या मदर दोनों जीवित है, ठीक है, फादर मदर दोनों जीवित है, क्योंकि यही 3 व्यक्ति है जो एडॉप्शन में दे सकता है, फादर मदर और गार्जियन। अब पहला सिचुएशन कि मान लीजिए कि फादर और मदर दोनों जीवित है, तो जब वो एडॉप्शन में दे रहे होंगे चाइल्ड को, तो वह फादर अगर एडॉप्शन में दे रहा है तो वो तभी देगा जब वो अपनी वाइफ से सहमति ले ले। उसी प्रकार अगर वाइफ एडॉप्शन में दे रही है और उसका हस्बैंड जीवित है तो अपने हस्बैंड के सहमति से ही एडॉप्शन में दे सकती है चाइल्ड को। क्लियर समझ में आ गया। लेकिन फिर वही कंडीशन आ सकता है अगर सर्कमस्टेंस ऐसा अराइज हुआ कि कब एक फादर जो है अपनी, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए
फादर बिना मदर के कंसेंट से कब दे सकता है एडॉप्शन में चाइल्ड को? तो तभी दे सकता है जब वह मदर, ठीक है, दैट मीन्स कि इस व्यक्ति जो फादर जिसको हम लोग कह रहे हैं उसकी वाइफ, ठीक है, बच्चे की माँ, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो अगर वह ग्रसित है किस चीज से, अनसाउंड माइंड से ग्रसित है, और इस संबंध में घोषणा भी हो चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो क्लियर है। या फिर अगर उसने धर्म को परिवर्तित कर लिया, अपने धर्म को, ठीक है, वो कन्वर्ट हो चुकी है, क्लियर समझ में आ रहा है। या फिर अगर उसने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, दैट मीन सन्यासी हो गई है, तो ऐसे अवस्था में फादर जो है मदर, दैट मीन बच्चे की मां के बिना सहमति के भी क्या कर सकता है, एडॉप्शन में बच्चे को दे सकता है। तो उसी प्रकार मां भी कब अपने हस्बैंड दैट मीन बच्चे के फादर के बिना सहमति से दे सकती है एडॉप्शन में, तो वही कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब आते हैं कि गार्जियन कब बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। तो सबसे पहला जो सर्कमस्टांस है कि गार्जियन बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है वो यह है कि देखिए, हम लोग अभी गार्जियन के काइंड्स में बात नहीं कर रहे, क्योंकि गार्जियन का भी अलग अलग प्रकार होता है, और जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि सेकंड पॉइंट के लिए हम लोग को सेक्शन 9 देखना होता है, और सेक्शन 9 में जो टर्म यूज हुआ है वो है गार्जियन। तो गार्जियन डिफैक्टो गार्जियन होता है, ठीक है, नेचुरल गार्जियन होता है, टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है। तो यहाँ पे गार्जियन कोई भी हो सकता है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो यहां हम लोग किस पॉइंट में थे, इस पॉइंट के अलावा कि गार्जियन एडॉप्शन में दे सकता है, ठीक है, मदर फादर के अलावा। तो कब? तो पहला सर्कमस्टांस क्या है कि अगर बच्चे की मां और पिता दोनों मर चुकी है, पहला। दूसरा, बच्चे की मां पिता दोनों क्या हो चुकी है, अनसाउंड माइंड घोषित हो चुकी है, ठीक है, कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। या फिर उन्होंने दैट इज बच्चे की मां और पिता दोनों सन्यासी बन चुकी है, ठीक है, या बच्चे के मां पिता ने क्या किया है, बच्चे को छोड़ दिया है अनाथ, समझ में आ रहा है पॉइंट। या फिर बच्चे का पेरेंटेज, ठीक है, बच्चा कहां से बिलोंग कर रहा है ये नहीं पता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में गार्जियन एडॉप्शन में बच्चे को दे सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्लियर। तो एडॉप्शन में किस किस को दे सकता है, तो किसी को भी दे सकता है या खुद को भी दे सकता है, समझ में आ गया बात। लेकिन जब गार्जियन एडॉप्शन में देगा तो उसके लिए गार्जियन को कोर्ट से सहमति लेना होगा, क्लियर है। तो कोर्ट जब सहमति देगी गार्जियन को, तो उससे पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसपे कोर्ट कंसीडर करेगी, तो वो क्या है, तो सबसे पहला जो कोर्ट गार्जियन को परमिट करने से पहले कुछ तथ्यों पे प्रकाश डालेगी, वो क्या है कि अगर एडॉप्शन में गार्जियन के द्वारा बच्चे को दिया गया तो क्या इससे बच्चे का वेलफेयर होगा, पहला। और जब भी गार्जियन के द्वारा एडॉप्शन में दिया जा रहा है बच्चे को, तो यह तय कैसे होगा कि एडॉप्शन फॉर द बेनिफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड हो रहा है, तो इस पे प्रकाश कैसे डलाएगा, तो बच्चे के इच्छा के अनुसार। और बच्चे का इच्छा को कोर्ट तवज्जो देगी बच्चे के उम्र को देखते हुए, उसके अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए, क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट। तो हम लोग दूसरे पॉइंट के अनुसार हम लोग ये समझे सेक्शन 9 के अनुसार कि कौन कौन एडॉप्शन में दे सकता है बच्चे को, ठीक है, चाहे वो सन हो या डॉटर हो, तो कौन कौन दे सकता है, मदर फादर या फिर गार्जियन, क्लियर समझ में आ गया। हाँ, कोर्ट और एक पॉइंट क्या जो देखेगी दोस्तों, ये ध्यान दीजिए कि कोर्ट यह भी कंसीडर करेगी कि क्या एडॉप्शन जो हो रहा है, जो व्यक्ति एडॉप्शन में दे रहा है, क्या इसके पीछे वह एडॉप्शन को लेके कोई कंसिडरेशन तो नहीं ले रहा है, कोई रिवॉर्ड तो नहीं ले रहा है, उस कंसिडरेशन रिवॉर्ड को छोड़ के जो कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल गार्जियन एडॉप्शन में दे रहा है और उस एडॉप्शन के लिए वो उस एडॉप्शन का कंसिडरेशन अमाउंट या रिवॉर्ड किसी से ले रहा है, या उसको कोई रिवॉर्ड दे रहा है गार्जियन को, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोर्ट इस एडॉप्शन को अमान्य वॉइड घोषित कर देगी, क्लियर समझ में आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं तीसरा पॉइंट में, जो सेक्शन 6 है उसका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि पहला पॉइंट के अनुसार हम ये समझे कि कौन एडॉप्शन में दे सकता है, कौन एडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, कौन एडॉप्ट कर सकता है, पहला पॉइंट के अनुसार। दूसरा पॉइंट के अनुसार क्या है कि कौन एडॉप्शन में दे सकता है, पहला में कौन ले सकता है, दूसरा में कौन दे सकता है, ठीक है। और तीसरा में है कि किसका एडॉप्शन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 10 को, ठीक है, ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो सेक्शन 10 के अनुसार किन किन व्यक्तियों को अडॉप्ट किया जाएगा ये जानिए।
पहला कि अगर वह व्यक्ति जिसका एज 15 से कम है, ठीक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा कि अगर वो हिंदू है, दैट मीन्स कि अगर कोई मेल या फीमेल जो सन या डॉटर जिसको अडॉप्ट किया जाना है वो हिंदू होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या था कि उसका वर्ष जो एज जो है 15 से कम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और तीसरा कि वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। और चौथा कि वो पहले से अडॉप्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि इन व्यक्तियों को अडॉप्ट किया जाएगा तो सेक्शन 10 के अनुसार जो हिंदू है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। दूसरा जिसका एज 15 वर्ष के कम का है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तीसरा जो मैरिड नहीं है। और चौथा जो पहले से अडॉप्ट नहीं किया गया है। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिए यहां 2 पॉइंट पे आप थोड़ा फोकस कीजिए कि अगर मान लीजिए जिसको अडॉप्ट किया जाना है और वह शादीशुदा है तो भी उसको अडॉप्ट किया सकता है। दैट मीन्स कि जो व्यक्ति चाहे वो मेल या फीमेल जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो अगर मैरिड है तो उसको कब अडॉप्ट किया जाएगा ये समझिए कि अगर मान लीजिए जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, जो अडॉप्ट कर रहा है, अगर ऐसा रीति रिवाज है उन लोगों में कि मैरिड होने के बाद भी अडॉप्ट किया सकता है तो फिर अडॉप्शन होगा उसका भी जिसका शादी हो चुका है। क्लियर है। उसी प्रकार जैसा कि मैंने कहा कि उस बच्चे का अडॉप्शन नहीं होगा जिसका एज 15 से अधिक है, ठीक है। अडॉप्शन जब भी होगा तो 15 से कम उम्र वाले का ही अडॉप्शन होगा, लेकिन 15 या 15 से अधिक उम्र के बच्चों का भी अडॉप्शन होगा। कब? जब इस संबंध में कस्टम इस बात की अनुमति देगा तो। क्लियर, समझ में आ गया। मैं फिर से एक समराइज कर देता हूं तीसरा पॉइंट को कि अडॉप्ट किसको किसको किया जा सकता है। तो पहला जो हिंदू है, दूसरा जो पहले से अडॉप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तीसरा कि जो जिसका शादी नहीं हुआ, जो मैरिड नहीं है, और चौथा जिसका एज 15 से कम का है। तो यही 4 है जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं जो आज का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि एडॉप्शन जब भी होगा तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। और वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एडॉप्शन होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है तो इसके लिए हम लोग को सेक्शन 11 को देखना होता है। तो सेक्शन 11 क्या कहता है कि एडॉप्शन जब भी होगा इस एक्ट के अनुसार तो सेक्शन 11 में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो सेक्शन 11 क्या कंडीशन बताता है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि एडॉप्टिव फादर या मदर, अगर मान लीजिए वह सन को अडॉप्ट कर रही है या कर रहा है एडॉप्टिव फादर या मदर, तो एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन उसके पास, दैट मीन्स एडॉप्टिव फादर या मदर के पास पहले से उसका ना तो सन पहला या सन्स सन्स या सन्स सन्स सन्स, दैट मीन्स बेटा, पोता, परपोता नहीं होना चाहिए एडॉप्टिव मदर या फादर के पास, ठीक है, अगर वो बेटे का एडॉप्शन कर रहा है, कर रही है तो। पहला। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर एडॉप्टिव फादर या एडॉप्टिव मदर फीमेल का एडॉप्शन कर रही है तो एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन फादर, एडॉप्टिव फादर मदर के पास उसकी खुद की बेटी या फिर पोती, दैट मीन्स सन्स डॉटर नहीं होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। 2 पॉइंट, 2 कंडीशन। अब आते हैं तीसरे कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर मान लीजिए मेल एडॉप्ट कर रहा है किसी फीमेल का, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एडॉप्टिव फादर एडॉप्ट कर रहे हैं डॉटर को, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस होगा वो 21 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। क्लियर है। चौथा, अगर एडॉप्शन फीमेल के द्वारा हो रहा है किसी मेल का तो यहां भी एज ऑफ डिफरेंस 21 से अधिक का होना चाहिए। दोनों के बीच का एज ऑफ डिफरेंस 21 से अधिक का होना चाहिए। क्लियर है। और जो 5वां कंडीशन है वो क्या कहता है कि एक ही बच्चे को, चाहे वो सन या डॉटर हो, एक ही बच्चे को एक ही समय में एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये 5 शर्त को भी ध्यान में रखते हुए अडॉप्शन का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये 4 में से किसी भी कंडीशन को वायलेट करके, दैट मींस सेक्शन 6 में दी गई कंडीशन को अगर वायलेट करके अगर एडॉप्शन हुआ तो वो एडॉप्शन क्या माना जाएगा, सेक्शन 5 के अनुसार वॉइड माना जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब जो हम लोग जब देखते हैं सेक्शन 11 का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि जब भी एडॉप्शन होगा, जब हम लोग 5 कंडीशन देखे उसमें 6ठा पॉइंट क्या कहता है कि जब भी एडॉप्शन होगा तो उस एडॉप्शन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफर होता है बच्चे का जिसका एडॉप्शन हो रहा है। अब ट्रांसफर कहां से कहां होता है, तो
फैमिली जहां उसका जन्म हुआ है, ठीक है, मतलब जहां बच्चे का जन्म हुआ है उस फैमिली से एक्चुअल ट्रांसफर होता है कहां होगा, तो जहां जिस फैमिली में अडॉप्ट किया जा रहा है उस फैमिली में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुल 6 कंडीशन थे सेक्शन 11 में। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। और जब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन 12 कि ये जो एडॉप्शन होता है इसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड